गाइस वेलकम टू विजन ऑनलाइन स्टडी। आई एम युवराज मलिक। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं केवीएस पीआरटी का जो इम्पोर्टेंट पार्ट है 60 नंबर का सीडीपी, उसका एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है एनईपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी ऑफ इंडिया 2020। इसके टोटल 4 पार्ट होंगे, जिसमें सबसे पहले हम एनईपी के बारे में बताएंगे, ठीक है। उसके बाद हम ईसीसीई के बारे में बताएंगे, उसके बाद हम एफएलएन के बारे में बताएंगे, और उसके बाद इन सभी की समरी, और उसके अलावा एक टॉपिक और है इसी के अंदर ईसीसी में, वो बताएंगे। तो इसी के साथ शुरू करते हैं वीडियो का फर्स्ट पार्ट, जिसमें हम एनईपी 2020 के जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं उसके बारे में बात करने वाले हैं। 2020 में जब नई शिक्षा नीति की घोषणा की गई थी, तो उसी के साथ मानव संसाधन मंत्रालय का नाम चेंज करके शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया था, क्योंकि यही सोच थी कि स्कूली शिक्षा और उच्च शिक्षा में प्रयत्नकारी सुधारों की अपेक्षा की जाए, और जिसमें जीईआर जो उनकी है वो 100% की जाए, जिसके बारे में हम अगले पॉइंट में चर्चा करेंगे। इस पीडीएफ में इसको इंग्लिश में भी लिखा गया है। अगर आपको हिंदी के वर्ड पढ़ने में दिक्कत आती है तो इंग्लिश में इसका ट्रांसलेशन किया गया है, जिसको आप इजीली समझ सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। इसके उद्देश्य, जो एनईपी के उद्देश्य थे, वो थे 2030 तक स्कूली शिक्षा में 100% जीईआर होता है ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो, मतलब बच्चों का जो स्कूल के एडमिशन है उसमें उसका जो रेशो है वो 100% हो जाए, मतलब हर बच्चा स्कूली शिक्षा से जुड़ जाए, मुख्य धारा से जुड़ जाए। और पूर्व विद्यालय मतलब कि आंगनवाड़ी जिसे हम बोलते हैं, जो कि नर्सरी एलकेजी यूकेजी मतलब, उससे लेकर माध्यमिक स्तर तक, माध्यमिक स्तर मतलब 10th क्लास तक शिक्षा का सार्वभौमिकरण का लक्ष्य इसमें रखा गया था। अंतिम राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो थी वो 1986 में बनाई गई थी, जिसमें 1992 में एक विशेष संशोधन किया गया था, जिसके तहत 2005 में एनसीएफ आया, और 2005 के बाद 2009 में इसको चाइल्ड एक्ट इसके अंदर चेंज किया गया, जिसके अंतर्गत 6 से 14 साल के बच्चों को आधिकारिक जो है स्कूली शिक्षा दी जाएगी, जो कि बिल्कुल निःशुल्क रहेगी। जो वर्तमान एनईपी है वो अंतरिक्ष वैज्ञानिक के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में बनी है, मतलब कि जो कमेटी थी जिसने एनईपी की रिपोर्ट तैयार की थी, उसके जो अध्यक्ष थे वो थे अंतरिक्ष वैज्ञानिक के कस्तूरी रंगन। नई शिक्षा नीति के अंतर्गत केंद्र व राज्य सरकार के सहयोग से शिक्षा क्षेत्र पर जीडीपी के कुल के 6% हिस्से का सार्वजनिक व्यय का लक्ष्य रखा गया है, मतलब जितना भी जीडीपी होगा उसका 6% हिस्सा एजुकेशन के सेक्टर पर रखा जाएगा। नई शिक्षा नीति में 5+3+3+4 के डिज़ाइन वाले शैक्षणिक संरचना का प्रस्ताव किया गया, जो कि 3 से 18 वर्ष की आयु वाले बच्चों को शामिल करता है। ये 8 नहीं है, ये 18 वर्ष है, ठीक है। इसके अंतर्गत 5 वर्षों की एक फाउंडेशनल स्टेज होगी, जिसमें 3 साल तक का प्री प्राइमरी रहेगा, जिसे आंगनवाड़ी कहा जाएगा, ठीक है। और उसके बाद ग्रेड 1 मतलब क्लास 1 और 2 इसमें आएंगी, और 3 साल का प्री प्राइमरी रहेगा, ठीक है। मतलब 3 साल, 4 साल, 5 साल तो बच्चा प्री प्राइमरी में पढ़ेगा, और 6 साल का बच्चा पहली क्लास में, और 7वें साल का बच्चा दूसरी क्लास में होगा। तो ये 5 साल 3 से लेकर 8 तक किस में आएंगे? फाउंडेशनल स्टेज में आएंगे। उसके बाद 3 वर्ष का प्रिपरेटरी स्टेज रहेगा, जिसमें क्लास 3, 4 और 5 रहेंगी, और उसके बाद 3 वर्ष का जो मध्यम चरण जिसे मिडिल स्टेज कहा गया है वो रहेगा, जिसमें क्लास 6, 7 और 8 रहेगी, ठीक है। और नेक्स्ट इसके बाद है 4 वर्ष का सेकेंडरी स्टेज रहेगा, जिसमें 9 to 12th क्लास आएंगी। जो ये बच्चे की जो उम्र है वो रहेगी 3 साल से 18 साल के बीच में। ये पूरा 5+3+3+4 रहेगा, ठीक है। आगे चलते हैं। एनईपी 2020 के तहत शिक्षा मंत्रालय द्वारा निपुण यानी बुनियादी साक्षरता और संख्यानात्मक ज्ञान पर एक राष्ट्रीय मिशन, जिसको नाम दिया गया है निपुण, ठीक है। इसके अंतर्गत कक्षा 3 तक के बच्चों को, कक्षा 1 से कक्षा 3 तक के बच्चों के लिए आधारभूत कौशल सुनिश्चित किए जाएंगे कि मिनिमम उन बच्चों को उतना आना ही चाहिए। जैसे कक्षा 1 के बच्चों को 1 से लेकर 10 तक गिनती, और जो वर्णमाला है हमारी
स्वर और व्यंजन, उसका संपूर्ण ज्ञान होना चाहिए। कक्षा 2 के बच्चों को 99 तक गिनती आनी चाहिए। साथ ही साथ 2 वर्ड जैसे जय बै जब वो पढ़ के उसे समझ सके, इतना उसको आना चाहिए। तो इस प्रकार के कुछ आधारभूत कौशल डिसाइड किए गए हैं, जिसे बोला गया है निपुण लक्ष्य। वो निपुण लक्ष्य में बच्चा 1 से लेकर 3 क्लास का उन निपुण लक्ष्यों को वो पूरा कर पाए, ऐसा एक मिशन रखा गया है जिसे निपुण बोला गया है। और वो किसके द्वारा है? NEP 2020 के अंतर्गत शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। और इसके अंतर्गत ही हम FLN पढ़ने वाले हैं, जो मैंने आपको बताया था, और ECCE हम इसके अंतर्गत ही पढ़ने वाले हैं, और जिसकी अलग से सेपरेट वीडियो बनेगी। अभी इतना जान लेना है कि शिक्षा मंत्रालय द्वारा निपुण लाया गया है, जिसके अंतर्गत कक्षा 3 के बच्चों को साक्षरता प्रदान की जाएगी और उन्हें आधारभूत कौशल उनके अंदर सुनिश्चित किए जाएंगे। NEP 2020 में कक्षा 5 तक की शिक्षा में मातृभाषा, स्थानीय भाषा या उनकी क्षेत्रीय भाषा को शामिल किया जाएगा। और इसी के साथ यह जो काम है, मतलब कि शिक्षा में मातृभाषा का यूज़ करना, इसे 6ठी से लेकर 8वीं तक भी प्रमोट किया जाना चाहिए। ऐसा NEP के थ्रू वो सुझाव दिया जाएगा। NEP 2020 के अंतर्गत छात्रों को बागवानी, खेलकूद, योग, नृत्य, मार्शल आर्ट, इन टाइप की जो गतिविधियां होती हैं उनमें बढ़ावा दिया जाएगा, ताकि बच्चा उनमें भाग ले सके और वो शारीरिक और मानसिक रूप से सर्वांगीण विकास उसका हो पाए। इसका NEP 2020 में ज़्यादा जोर दिया जाएगा एज़ कम्पेयर टू जो पिछली चलती आ रही है। ठीक है। नेक्स्ट है, कक्षा 6 से ही व्यावसायिक शिक्षा को शामिल किया जाएगा, जिसे वोकेशनल एजुकेशन कहते हैं, जिसके अंदर बच्चों की हस्तकला या क्राफ्ट वगैरह का काम सिखाया जाता है, जिससे बच्चा बड़े होकर अगर कुछ बहुत अचीव ना भी कर पाए तो उसे इतनी उसकी वोकेशनल नॉलेज हो कि वो अपने लिए अपने आप को सरवाइव कर पाए और अपने लिए कुछ अर्न कर पाए। और इसके लिए कक्षा 6 से ही इंटर्नशिप प्रोग्राम शुरू कर दिया जाएगा, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है NEP 2020 में। नेक्स्ट है, NCERT द्वारा स्कूली शिक्षा के लिए एक NCF, एक रूपरेखा तैयार की जाएगी जल्द ही, और उसी के अकॉर्डिंग फिर हर क्लास वाइज उसको तैयार किया जाएगा। किसको? NEP के। जैसे NEP को स्कूल में लागू होना है तो वो लागू किस तरह से होगा, किस रूपरेखा के अकॉर्डिंग होगा, वो NCERT जारी करेगी। ये ध्यान रखना, इसमें शिक्षा मंत्रालय नहीं आएगा, इसका आंसर NCERT आएगा, कंफ्यूज मत होना। और नेक्स्ट है, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षक परिषद द्वारा 2022 तक एक NPST, नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉर टीचर, ऐसा एक चीज़ डेवलप की जा रही है, एक मानक है जो डेवलप किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत शिक्षा के लिए या शिक्षकों को बहुत सहयोग प्राप्त होगा। उनके कुछ स्टैंडर्ड, कुछ मानक रख दिए जाएंगे, चाहे उनका ट्रांसफ़र, प्रमोशन, सैलरी कुछ भी लेकर हो, उसका मानक बनाने के लिए एक वेब पोर्टल बनाया जाएगा, जिसके थ्रू शिक्षकों को बहुत ही हेल्प मिलने वाली है। NPST की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, इसको ध्यान रखिएगा। और यह किसके द्वारा बनाई जा रही है, इसको भी ध्यान रखिएगा। ये फर्स्ट पार्ट आज हमारा कंप्लीट हो गया। कैसा लगा वीडियो जल्दी बताएं, और साथ ही साथ सेकेंड वीडियो जल्द ही इसकी अपलोड हो जाएगी। कमेंट जरूर कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।